हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिंस फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड सेमी एडेड कॉलेज कितने आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर आपको आते हैं और उसमें आपको कौन कौन सी ब्रांचेज है। आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सारे आगे के अपडेट्स आपको इस चैनल पे लेटेस्ट आपको दी जाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपकी सारी अपडेट्स दी जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये अब चलिए मैं देखता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे डीएसयू, जैसे कि डीएसयू का जो कैंपसेस है उसमें आप बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो डीएसयू अशोक विहार कैंपस है उसको आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको गवर्नमेंट कॉलेज है। और ये अगला आपको है सेकेंड डीएसयू द्वारका कैंपस, जिसको आपको इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपको डीएसयू का जहाँ कैंपस है आपको मेन, वहीं पे भी ये आपको आईआईटी आपको द्वारका कैंपस भी वहीं पर आपको है। और तीसरा थर्ड में आपको डीएसयू महारानी बाग कैंपस, जो आपको स्पेशली फॉर गर्ल्स है, वो आपको महाराज मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और चौथा आपका डीएसयू ओखला वन कैंपस, जो आपको जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है और जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और दूसरे में आपको पांचवें में आपको जीवी पंत आपको जी डीएसयू ओखला सेकंड कैंपस है, जिसका नाम आपको दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है। और अगला आपको छठे पे आपको जो डीएसयू पीतमपुरा कैंपस है, वो भी आपको गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स के लिए है, जिसका नाम आपको कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और सातवें पे आपको डीएसयू पूसा कैंपस, जो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आपको ये। और आपके बाद अगला आता है आपको डीएसयू राजौखरी कैंपस, जो राजौखरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और नौवें में आपको डीएसयू रोहिणी कैंपस, मतलब गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 10वें में आपको डीएसयू शकरपुर कैंपस है, जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडी है। और अगला आपको डीएसयू श्री फोर्ट कैंपस, मतलब ये एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर है। तो इसमें आपको, और ये लास्ट टू आपको है डीएसयू वजीरपुर कैंपस है, जिसको आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग बोलते हो। और डीएसयू विवेक विहार कैंपस, जो भी आपको वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के नाम से आपको आते हैं। तो ये आपको टोटल आपको 10 to 12 आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपको, उसमें आपको इसके अलावा आपको 6 से 7 आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो आपको दिल्ली डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के अंदर आपको आते हैं। उसमें से आपको पहला है बाबा हरिदास, और सेकंड में आपको है सुब्रमण्यम भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड में आपको आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आदित्य और अंबेडकर में बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आदित्य आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और अंबेडकर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और चौथा आपको गुरु तेज बहादुर आपको है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और पांचवें में आपको छोटू राम रूलर्स इंस्टीट्यूट है। और छठवें में आपको इंटरनेशनल पोली फॉर वोमेंस है, पॉलिटेक्निक फॉर वोमेंस है। ये आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंडर आते हैं। और एक सेमी एडेड कॉलेजेस भी है, जिसमें आपको सरदा उर्दू स्किल फॉर आर्ट्स, ये मतलब ये केवल आपको आर्ट्स फॉर ड्राइंग के लिए आपको ये किया जाता है। इसकी मतलब इसमें आपको टीचिंग के लिए जो आर्ट्स की टीचिंग होती है उसमें ये बताई जाती है। तो अब चलते हैं आपको कि जो भी कैंपसेस हैं उसमें आपको सीट्स कितने हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज है, आपको उसमें सारी डिटेल्स आपको जो भी इंस्टीट्यूट है आपको गवर्नमेंट प्राइवेट और सेमी एडेड पर, उसमें आपको कितने सीट्स है और कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको जो अशोक विहार का जो कैंपस है वो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसमें आपको जो आर्किटेक्चर जो ब्रांच है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सीट आपको 60 है। और जो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग भी आपका है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 120 है। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी 120 आपको सीट है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 180 सीट है। तो मतलब जो अशोक विहार है, जो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आपको ब्रांचेस अवेलेबल है आपको आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और चलते हैं अगले शकरपुर
जो सकूरपुर है वो आपको अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 240 सीट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 180 सीट है। तो इसमें आपको जो सकूरपुर कैंपस है DSU के जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी उसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अवेलेबल। जो भी इंस्टीट्यूट है आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी एडेड पर, उसमें आपको कितने सीट्स है और कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको जो अशोक विहार का जो कैंपस है वो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको जो आर्किटेक्चर जो ब्रांच है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सीट आपको 60 है। और जो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग भी आपका है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 120 है। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी 120 आपको सीट है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 180 सीट है। तो मतलब जो अशोक विहार है जो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें आपको ब्रांचेस अवेलेबल है, आपको आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब चलते हैं अगले सकूरपुर। जो सकूरपुर है वो आपको अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 240 सीट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 180 सीट है। तो इसमें आपको जो सकूरपुर कैंपस है DSU के जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी उसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अवेलेबल है। आपको उसमें आपको दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है, उसमें आपको केवल आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको है जो 60 सीटें हैं। और आपको जो टूल एंड डाई मेकिंग है वो आपको 60 सीट अवेलेबल है। अब चलते हैं ओखला वन में। ओखला वन आपको जो है GV पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको 60 सीटें अवेलेबल है। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग आपको 120 सीट है। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसमें भी 120 सीट आपको अवेलेबल है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको 180 सीट अवेलेबल है। रोहिणी जो कैंपस है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट है उसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें अवेलेबल है। और आपको जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसमें 120 सीटें हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें 60 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें अवेलेबल है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें इसमें भी अवेलेबल है आपको। और आपको आगे अब चलते हैं द्वारका में। द्वारका जो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपको DSU का मेन कैंपसेस है पूरा जो कस्तूरबा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है उसमें कितने सीट आपको है। तो सिविल ये भी आपको स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए कॉलेज है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 60 सीटें हैं। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 60 सीटें हैं। और इसमें आपको अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में 120 सीटें और जो फैशन डिजाइनिंग इसमें भी आपको 60 सीटें इसमें अवेलेबल है। अब चलते हैं महारानी बाग मतलब मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये भी आपको 2 कॉलेजेस दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर आपको स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो इसमें आपको अप्लाइड आर्ट्स की 60 सीटें आपको अवेलेबल है। कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ इसमें भी आपको 60 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें हैं। और आपको जो इंटीरियर डिजाइन उसमें आपको 60 सीट है। और फार्मेसी में भी आपको इसमें 60 सीट अवेलेबल है। अब चलते हैं पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इसमें आपको बहुत ही कोर ब्रांचेस के लिए मानी जाती है। इसमें आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है 60 सीटें। और जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें आपको 180 सीटें। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें आपको अवेलेबल है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 180 सीटें हैं। और पेंटिंग टेक्नोलॉजी में भी आपको 60 सीट अवेलेबल है। अब चलते हैं राजौरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी केवल 2 आपको ब्रांचेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इसमें अवेलेबल है। तो राजौरी इंस्टीट्यूट में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको 120 सीटें अवेलेबल है। और इस मतलब टोटल आपको दे दिया है 60 + 60 ये आपको IT + C दोनों को मिलाकर दे दिया है। अब आगे चलते हैं, ये वजीरपुर जो है, वजीरपुर में आपको जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है इसमें आपको ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें आपको 90 सीटें हैं। तो ये आपको सारी कॉलेजेस की आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है और उस ब्रांचेस में आपको कितनी सीट अवेलेबल है, आपको ये मैं आपको एक डाटा बता दिए। अब चलते हैं जो अप्लाइड आर्ट्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको कितने अवेलेबल है, वो 60 सीटें हैं। और आर्किटेक्चर है उसमें आपको भी 60 अवेलेबल है। और जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसमें आपको टोटल सीट 120 अवेलेबल है। और जो केमिकल इंजीनियरिंग इसमें भी आपको 120 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग 480 सीट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 600 सीटें आपको अवेलेबल है। ये आपको
सबसे ज़्यादा मतलब 2 ही ब्रांच में आपको ज़्यादा सबसे है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स 600 है, इलेक्ट्रिकल में आपको 420, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ में आपको 60 सीटें हैं, फैशन डिजाइनिंग में 60 सीटें, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी 60 सीटें हैं, मैकेनिकल में 810, मतलब ये सबसे ज़्यादा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको अवेलेबल है सीट्स। सॉरी मतलब सेकेंड मोस्ट आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें 600 सीटें हैं। अब अगला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपको टोटल सीट 60 है और टूल एंड डाई मेकिंग में आपको 150 सीट्स है। तो ये आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको अलग अलग कोर्स अलग अलग मतलब ब्रांच में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने और आपको कौन से कैंपस में कौन से इंस्टीट्यूट में आपको कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है और उस ब्रांचेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपको है ये बताई गई। इसमें नंबर ऑफ सीट्स आपको जो ये बताया गया इससे आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपको 3840, मतलब सारे कोर्सेज को मिलाकर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट आपको 3840 इस कैंपस इस आपको ब्रांच में अवेलेबल है टोटल। अब चलते हैं अगले, आपको जो लैटरल एंट्री के बच्चे हैं उनका किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स आपको अवेलेबल है। तो चलिए अब अप्लाइड आर्ट्स में आपको केवल महारानी बाग मतलब मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको 6 सीटें अवेलेबल है, और जो आर्किटेक्चरल असिस्टेंशिप जो है उसमें आपको अशोक विहार मतलब अशोक विहार में आपको जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें आपको 6 सीटें अवेलेबल है, और जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसमें आपको ये ओखला वन में आपको जो जीबी पंत है उसमें आपको 6 सीटें अवेलेबल है, और पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 6 सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 12 है आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और केमिकल इंजीनियरिंग में आपको जो रोहिणी का कैंपस है आपको उसमें आपको 6 सीटें अवेलेबल है, और आपको केवल इसमें 60 सीट है। और सिविल इंजीनियरिंग में आपको अशोक विहार में मतलब आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में 6 है, और आपको जीबी पंत में 6 है, पूसा में 6 है, आपको टोटल आपको 18 सीटें आपको सिविल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको रोहिणी में 6 सीटें, और पीतमपुरा में आपको 6 सीटें, और सकरपुर में 6 सीटें, और राजौखरी में 6 सीटें, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको इसमें टोटल सीट आपको 24 है। और अगला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको आर्यभट्ट में 6 है, जीबी पंत में 6 है, आपको पूसा में भी 6 है, और रोहिणी में भी आपको 6 है, GNDIT में टोटल नंबर ऑफ सीट आपको 24 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको पूसा और रोहिणी में आपको 6 सीटें हैं, और महारानी बाग में भी 6 सीटें आपको अवेलेबल है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सीट 18 है। फैशन डिजाइनिंग में ओनली आपको 6 सीटें, वो भी पीतमपुरा में आपको है, और इंटीरियर डिजाइन में भी आपको महारानी बाग में 6 सीटें अवेलेबल है। और अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है और जो जीबी पंत है और ओखला 2 में आपको 6 सीटें हैं, और पूसा इंस्टीट्यूट में 6 है, और GNDIT में आपको गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 6 सीटें अवेलेबल। टोटल आपको ये हो गए 30 सीट, इसमें मिसप्रिंट दे दिया है। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपको पूसा में 6 सीटें अवेलेबल है, और टूल एंड डाई मेकिंग में आपको ओखला 2 में आपको ये 6 सीटें अवेलेबल। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको हो गए, आपको जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उनको आपको 147 आपको सीट्स ही टोटल आपको इन कॉलेज में आपको और इन ब्रांच में आपको अवेलेबल है।